गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल तन्नू के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज ट्रेन का दूसरा दिन है तो पहले बोलते हैं जय माता दी। सभी को जय माता दी दोस्तों। और जाने की एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, तो मैं आराम से जा रही थी छुक 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 ट्रेन में करते हुए। मैं सो के उठी और ये बच्चे मंडालिए पूरा मेरे साथ आ गए और मेरे साथ मस्ती करने लगे, क्योंकि मैं थोड़ी देर सो रही थी। और बाबू के हाथ में कहीं से ब्रश आ गया, वो भी मेकअप वाला। तो वो अलग खुश थी कि मैं मेकअप करूँगी, और वो सब कोई का जा जा के मेकअप कर रही थी। तो बच्चे लोग मेरे साथ खेले, फिर मैंने एप्पल खाया क्योंकि मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी। तो मैं चलो एप्पल ही खा लिए, बैठ के टाइम पास ही करना, तो और क्या ही करना। और थोड़ी देर में हमें गंगा मैया के दर्शन हुए। यार ये यहीं पे महाकुंभ लगा था पिछले साल, तो बहुत अच्छा देख के लगा काश मैं भी उस समय आ पाती। पर उस समय नहीं, तो अभी से ही माता को हाथ जोड़ के गंगा मैया को प्रणाम करते हुए हम लोग प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके थे। और ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ थी, तो मैं सोची चलो बाहर जाके थोड़ा देखा जाए। पर मुझे बाहर जाने का परमिशन नहीं लिया, पर मैंने बाद में गई मैं और बाहर का टेम्परेचर चेक किया। यार सच बताओ, जितना जमशेदपुर में गर्मी है उतना वहाँ पे गर्मी है। तो हम लोग थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद मैं और परी आ गई थी अपने सीट पे। परी भी मेरे साथ आके बैठ गई थी कि दीदी आपके साथ ही बैठूंगी। हम लोग ओके आ जाओ। और हम लोग दोनों ने बहुत ज़्यादा गपशप किया, मस्ती मजाक किया। और परी मुझे अपनी स्कूल के कुछ स्टोरी बता रही थी, तो ये सब सुन के मुझे सच बताए बहुत मज़ा आया। और बच्चों के साथ बातचीत करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और कोई आ रहा था, इसलिए परी बोली थी हम लोग यहाँ पे पिकाबू खेलेंगे बाबू के जैसा। उसके बाद हम लोग देखे प्रयागराज जंक्शन से गाड़ी छूट चुकी थी। और ट्रेन में जाते वक्त इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी थी कि क्या ही कहने। उसके बाद हम चले गए थोड़े से बाबू के पास, और बाबू जहाँ सारे बच्चे पार्टी वहीं पे मिलेंगे। बाबू का अलग लेवल का मस्ती चल रहा था। इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि इसका ये फर्स्ट ट्रेन है, तो ये अलग ही खुशी थी। कभी मन होता तो गोदी गोदी, कभी मेरे सीट में, कभी दीदी के सीट में, कभी किसी के सीट में, ये जा के इंजॉय कर रही थी। और इतने लोगों को देख रही थी ना ट्रेन में, जिसको जो चीज़ को पसंद आता ये बाबू का है, बस बाबू को चाहिए ये। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े। देखिए ना, अभी भी दीदी को किस देने के लिए कितना ज़्यादा, और पूरा देखो मम्मा को अपना प्यार कर रही है बच्चा मेरा। और मेरी नेटवर्क और नेट तो कब की चली गई थी, पर थैंक गॉड हम लोगों के साथ बाबू थी। और बाबू के साथ इतना मज़ा आ रहा था ना जर्नी में, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कब हम लोग कितने कितने रास्ते कट लिए। और ये कभी फिर मेरे को देखी, बोली मोची गोदी आएंगे। हमने चलो सबको हलो करो, तो उसको मुड़नी है, घुमाओ घुमाओ। फिर ट्रेन में हम उसको ले करके थोड़ा सा 2-4 सीट आगे पीछे हुए, तो उसको उतना ही घुमा देने से वो खुश हो जा रही थी। और थोड़ी ट्रेन के अंदर, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर एसी ट्रेन के अंदर चल रही थी, तो अलग ही लेवल का ठंडा था। हम लोग को लग रहा था हम लोग तो कश्मीर में आ गए, इतनी ज़्यादा एसी की टेम्परेचर बढ़ा दिया गया था। और बाहर सच बताए बहुत ज़्यादा तप रही थी धरती, ऐसा लग रहा था। बाबू को थोड़ी देर घुमाने के बाद मैंने बोला चलो बाबू हम लोग थोड़ा ट्रेन से कुछ देखेंगे, सीट में बैठ के मंकी, डॉगी, काऊ। तो बोलती हाँ माची चलो। मेरे साथ बाबू बैठ गई थी, और हम उसको कुछ बोल रहे थे, देखो वहाँ पे डॉगी है, वहाँ पे मंकी है। वो भी थोड़ी देर के बाद मुझे बोलने लगी हाँ मोची मंकी है, डॉगी है। तो बच्चों का क्या ही करना। फिर देखते देखते हमारे पास आ गई थी बिरयानी। ये कानपुर की बिरयानी थी, और कानपुर का खीरा, और बहुत सारे पानी के साथ। हमने चलो खा के देखते कानपुर की बिरयानी कैसी। सच बताओ बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी था। और बाहर का नज़ारा देखने ही बनता था, क्योंकि बहुत दूर दूर तक हरियाली छाई हुई थी। हल्की शाम हो ही गई थी, सूरज ढल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने खाओ के थोड़ा सा अपना सीट में आके पैर और आराम से फैला के बैठ गई थी। उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं बोली अब क्या करूँ, तो जाके देखती हूँ सभी को। तो देखिए जीजा जी मेरे मोबाइल में बिजी थे, क्योंकि उनका नेट चल रहा था। और एज़ यूजुअल दीदी बाबू को कुछ इंटरटेनमेंट के लिए उसे कुछ निकाल के दे रही थी। अभी उसे साबुदाने की चिप्स दे रही थी। वो खा तो नहीं रही थी, बस एक अपना मुंह में लग रही थी, तो 2-4 फेंक रही थी। तो मैंने बोला बाबू क्या कर रही हो? चिप्स खा रहे। मैं चिप्स खा रही हूँ। और इसे ठंडी, एसी बहुत ज़्यादा चला दिया गया था, तो ठंडा ना लगे, इसीलिए हम लोग इसे टोपी पहना दिए। और दीदी और सभी बच्चा, ओहो ये भी मस्ती कर रहा है, और सारे बच्चे साथ में थे। फिर मैंने बोला अब मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं, बच्चा पार्टी को देख लिया जाए। और रात के खाने का टाइम हो ही रहा था, तो बाबू को खाना था एप्पल। वो एप्पल ऐसे नहीं खाती है, फिर भी उसे खाना था, तो हम लोग दे दिए। तो हल्का हल्का वो छोटे चूहा की तरह कुदूर के खा रही थी, जो देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और ट्रेन में ये क्या है, दूसरा कोई ट्रेन दिख रहा है, ये क्या है, वो क्या है। और इसे हम लोग नेल पेंट लगा दिए थे, तो अलग खुशी मोची नेल पेंट। और दीदी बोल रही थी हेलो सभी को के, और परी भी सबको हेलो की है आप लोगों को। और बोल रही टाइम तो हो गया, पर खाना कब आएगा, भूख लग रही है, भूख लगी। दीदी भी बोल रही टाइम हो गया, पर खाना कब मिलेगा, बहुत ज़ोर से भूख लगी। और सच बताऊँ तो अपना भी वही हाल था, खाना कब आएगा।
तब तक यहाँ पे महारथी लोग सभी कोई, यश, सुमित जीजू, सब कोई लग गए थे खाने का ऑर्डर देने में। फिर यहाँ पे खाना होना जब तक ऑर्डर होता, बोला गया कि दिल्ली आने से, दिल्ली स्टेशन में हमें खाना डिलीवर होगा। उसके बाद हमें लगा कि दिल्ली आ गया, क्योंकि कचड़ों की टोली देखी और अच्छी सड़क देखी। मैंने बोला अब तो दिल्ली हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और देखते देखते ट्रेन से हमें आइडिया नहीं था कि हमें लाल किला दिखेगा। यार मैं लाल किला ऐसे घूमी हुई हूँ, 2-4 साल पहले जब गई थी दिल्ली तो बहुत अच्छे घूमी थी, पर ये साइड मैंने नहीं देखा था जो ट्रेन से दिखता है। तो मैंने देख के मुझे खुश है कि मैं चलो कोई नहीं, मैंने लाल किला भी घूम लिया आज बैक साइड। मुझे लगता है ये शायद बैक साइड होगा, अंधेरा में अच्छे से दिखी, फिर बैक साइड ये और भी अच्छे से दिखी। और देखते ही देखते हम लोग दिल्ली स्टेशन पहुंच गए थे, जो कि बहुत शांति पूर्वक ही दिख रही थी। पर जैसे ही रुकी वहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने फ्राइड राइस मंगवाया था, तो फ्राइड राइस आई। तो फ्राइड राइस थोड़ी सूखी, क्या बहुत ज़्यादा ही सूखी थी, पर मैं बोली इसके साथ मैं ग्रेवी नहीं खाऊंगी। तब तक यहाँ पे चूहा जैसे किसी का हाथ आया और एक दाना उठा के खाया गया। वो थी बाबू, वो ऐसे खाती होती नहीं है, फिर उसे अच्छा लगा तो मन किया तो 1-2 दाना खा लेती। फिर खाना पीना खा के मैं आ गई अपनी सीट में। और एज़ यूजुअल मुझे फिर से रात में नींद नहीं आ रही थी। यार अब क्या करूँ, पर सब कोई सो गए थे और मुझे भी ऑर्डर था भाई सो जाओ। तो मैंने बोली ओके। और साइड डोर का एक फ़ायदा होता है, अपना कर्टन लगाओ और अपना सेपरेट हो जाओ रूम के जैसे। पर मैंने लाइट बंद किया और बाहर का नज़ारा देखते देखते पता नहीं मैं कब सो गई, मुझे कोई आइडिया नहीं। और ये हमारे ट्रेन का तीसरा दिन था और लास्ट दिन था, और मुझे अच्छी खासी नींद आ रही थी, पता नहीं फिर अचानक से मेरा नींद सडनली जाग गया। और मैं देखी यार चलो कुछ नहीं, बहुत सुबह तो 5-5:30 बजे थे। मैंने फटाफट ब्रश व्रश किया और थोड़ी फ्रेश व्रेश होके मैं अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी, और सभी कोई सो रहे थे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी मैंने टाइम देखा तो 6:16 हो रहा था। फिर मैंने बोला क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, मैंने बैग से अपना घड़ी निकाला और कंघी निकाला थोड़ा सा। मैं बोली चलो अपने आप को कॉम कर लिया जाए। मैं कॉम करते करते थोड़ी सी म्यूजिक लगा ली थी, और मुँह हाथ तो मैंने धो ही लिया था, फ्रेश में हो ही गई थी। तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं बोली चलो थोड़ा सा अपना मेकअप किया जाए। मेकअप के नाम पे मैंने कॉम करना स्टार्ट किया और अच्छी सी गाना सुन रही थी, म्यूज़िक सुन रही थी बहुत अच्छी सी, और बाहर का नज़ारा देखते हुए जा रही थी। और फिर मैंने सोचा कि मुझे भूख तो लग ही रहा, पर मैं खाऊं क्या। तो खाने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा था, कम से कम 8 बजे के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा, तो अभी कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने बोली कोई नहीं, मैं अपना गाना सुनती रही। और एक अच्छा, और हम अभी पहुँचे हैं लुधियाना। बाहर में पराठे मिल रहे हैं, पर सब कोई सो रहे, तो मैं बाहर जा नहीं सकती, परमिशन नहीं है, इसीलिए चुपचाप बैठूंगी। मुझे नींद तो 4 बजे ही खुल गया था, फिर भी मैं सो रही थी। जा रही हूँ, बैग से निकालो कुछ खाती हूँ जब तक सब ना उठ जाए। ये देखो सब सो रहे मेरे वाले लोग।
और देखते ही देखते आ गया था मेरे पास टुक टुक और बोलने लगा दीदी आप क्या कर रहे थे, मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ। और बाबू भी पीछे खेल रही थी, टुक टुक भी मेरे साथ थोड़ा सा खेला, हम लोग फोटो वोटो क्लिक कराएं। तब तक थोड़ी देर के बाद हम लोग की खाने भी आ गई थी, जिसमें बिरयानी थी, दाल चावल थी, उसके बाद खिचड़ी थी, फिर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिए। उसके बाद हम लोग शांत वातावरण से जाते हुए पठानकोट की वादियों का मज़ा लिए, क्योंकि एकदम सुनसान लग रहा था, हम लोग राजस्थान में आ गए हैं ऐसा हाल था। वहाँ पे हरियाली बिल्कुल नहीं थी, पानी उनी था नहीं, पूरा मतलब सन्नाटा भरा था। तो ही देखते देखते और टाइम हो ही गई थी, हम लोग पहुँचने वाले ही थे जम्मू। और इसी के साथ ये वीडियो जम्मू स्टेशन में जाके ख़त्म हो जाएगी। आगे की जर्नी के लिए आपको एक साथ नेक्स्ट भाग ज़रूर देखना होगा, और इसके लिए आपको मेरा साथ वीडियो में बने रखना होगा। थैंक यू सो मच। और हम लोग थोड़े ही देर में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में पहुंचने ही वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम कमिंग टू जम्मू तवी रेलवे स्टेशन।